गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 15 नौकर पाठ के दूसरे मॉड्यूल के साथ। प्यारे बच्चों, पिछले मॉड्यूल में आपने जाना कि आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गांधी जी के अंदर हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। बच्चों, 9वां खाली पदयात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी और स्वयं रसोई घर में जाकर निपुण रसोइये की तरह खाखरा बनाने की विधि उन दोनों को बताई थी। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष थी। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। गांधी जी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को ही रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, जिस समय गांधी जी ने खाखरा बनाने की विधि बताई, उस समय उनकी अवस्था कितने वर्ष की थी? आपके विकल्प हैं का 30 वर्ष, खा 40 वर्ष, गा 72 वर्ष, घा 78 वर्ष। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प घा 78 वर्ष। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, गांधी जी बच्चे के विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या मानते थे? आपके विकल्प हैं का टीवी देखना, खा क्रिकेट खेलना, गा माँ बाप का प्यार व देखभाल, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा माँ बाप का प्यार व देखभाल। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों,
आश्रम में सहायक के रूप में गांधी जी किसे रखने का आग्रह करते थे? आपके विकल्प हैं का हरिजन को, खा किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को, गा अंग्रेज को, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का हरिजन को। आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ कौन ठहरे थे? आपके विकल्प हैं का सुभाष चंद्र बोस, खा गोपाल कृष्ण गोखले, गा जवाहरलाल नेहरू, घा भगत सिंह। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। जी बिल्कुल ठीक, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प खा गोपाल कृष्ण गोखले। तो बच्चों ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं बच्चों। तो आपका पहला प्रश्न है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, नौकरों के प्रति गांधी जी के क्या विचार थे, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।